ऐसा हो सकता है। अब 100 किलोमीटर की स्पीड की वंदे भारत ट्रेन अब श्रीनगर तक पहुंचेगी, तो भारत का हर कोना, हर देश एक। और देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आ रही हैं और ध्वज फहराएंगी। थोड़े ही पलों का इंतजार और उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा। और इस वक्त ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, प्रतीकात्मक तस्वीरें इनको कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम बात भी कर रहे थे रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी से कि विकास की बयार जिस तरह से साल दर साल भारत में बह रही है, लगातार बह रही है, वो कहीं भी ना रुकेगी ना थमेगी, क्योंकि लगातार विकास की ओर भारत बढ़ रहा है। विकासशील भारत की तस्वीर, नए भारत की तस्वीर हम हर दिन देखते हैं। क्योंकि अगर हम सड़कों की बात करें, जैसे कि ओपी तिवारी जी कह रहे थे कि जिस तरह से आज वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, जो सफर तय करेगी जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का, वो अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहने को सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि ये सड़कों का निर्माण वाली बात हो, एक संकुचित दायरे में हम इसको रखें, लेकिन आप सोचिए कि कई लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी टूरिस्ट एरिया होता है जहां सैलानी आते हैं, वहां की रीढ़ की हड्डी माना जाता है वहां के टूरिज्म को, और टूरिज्म विभाग के लिए ये बहुत बड़ी एक जीत है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो आज पूरे देश को मिलने वाली है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, और अगर आज आप इन तस्वीरों के साक्षी बन रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली बनिए, समझिए। क्योंकि एक शब्द, एक लाइन हम बार बार कहते हैं, मेरा भारत महान, मेरा देश महान, और उसी को जीवंत करता हुआ ये दृश्य। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का शौर्य पूरी दुनिया देखेगी। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उनके देखिए जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी तरफ से सलामी दी जाएगी और सैल्यूट करके उनका अभिवादन स्वीकार करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का शौर्य दुनिया देख रही है, और हर शख्स, हर भारतीय आज सीना चौड़ा करके, सर फक्र से ऊंचा करके ये कह रहा है, मेरा भारत महान। क्योंकि ये स्वर्णिम इतिहास है भारत का, जो आज हम यहाँ पर बैठकर इन स्वर्णिम क्षणों को या ऐतिहासिक क्षणों को देख रहे हैं, उनके भागीदार बन रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, बेहद प्रतीकात्मक तस्वीरें। भारत के वीर जवानों की ताकत और हथियारों की धमक देखने के लिए पूरा विश्व अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, और इस गणतंत्र दिवस को और भी खूबसूरत बनाती हैं ये खूबसूरत तस्वीरें। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी यहां पर जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, मेरी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 26 जनवरी के इस उपलक्ष्य पर, गणतंत्र दिवस के इस मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी से कि विकास भारत में, अगर विकासशील देश अगर हम भारत को कहते हैं, तो इसको विकसित भारत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर इसी गति से विकास होता रहा। और देखिए बहुत ही सुंदर झलक 26 जनवरी के तौर पर आज हम देख पा रहे हैं। देखिए 60 में आज से 50 साल पहले हमारा देश एक गरीब देश की श्रेणी में आता था, मगर धीरे धीरे देश में विकास हुआ है, और पिछले कुछ समय में इतनी तेजी से विकास हुआ है कि हम अब विकसित देशों की सूची में आ चुके हैं। हम विश्व के अंदर आर्थिक सुपर पावर, आर्थिक महाशक्ति और सैन्य शक्ति दोनों बन चुके हैं। हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब हमारी तरफ कोई देश का दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता है। पहले चीन का पूरे देशवासियों को 1962 में हमने एक बहुत बुरी हार देखी थी, जिसमें 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गंवाया था कसाई चीन का। मगर अब 2022 में हमने गलवान में दिखा दिया चीन को कि किस प्रकार उसका जवाब दिया जा सकता है, देंगे हम। और हमने चीन की सीमा पर अपने को बहुत मजबूत बना लिया है।
वहां पर हमने हवाई पार भी पहुंचा दी है, और हर तरह से इवन हमने जो टैंक के पार है वो भी वहां पहुंचा चाहिए। इस प्रकार से हर तरह से हम चीन को जवाब देने की स्थिति में हैं। इसलिए देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि अब हमारा देश विकसित देशों की सूची में आ चुका है, जिसमें कि अमेरिका, पहले रूस होते थे, जब संयुक्त रूस था, और चीन वगैरह है, उनकी श्रेणी में हम भी आ चुके हैं। इसलिए हर देशवासी को गर्व होकर के अपने देश पर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल सर, और देखिए आप बात कर रहे हैं शौर्य और वीरता की, आप बात कर रहे हैं विकसित भारत की, और हम तस्वीरों के माध्यम से बीच बीच में अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे देश का गर्व है, ये तस्वीरें हमारे देश का स्वर्णिम इतिहास दर्शाती हैं, ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि भारत कितना महान है, ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में हमने जन्म दिया। और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, राजनाथ सिंह को भी आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, और अब कुछ ही पलों का इंतजार होगा और तमाम जो कार्यक्रम होगा वो शुरू किया जाएगा। 76 साल की ये गौरव गाथा आज कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और मैं बार बार यही बात कर रही हूं कि जिस तरह से आज इस पूरे पर्व को, 26 जनवरी के इस मौके को बहुत ही गर्व से हर भारतीय सीना चौड़ा करके कह सकता है कि मैं भारत का निवासी हूं, मैं उस भारत का निवासी हूं जहां पर हर धर्म के, हर रंग के लोग रहते हैं, बिना किसी भेद के, बिना किसी भाव के, बिना भेदभाव के हर कोई एक साथ एकजुट होकर रहता है। मैं उसी देश का वासी हूं। गर्व से ये तस्वीरें वही कहती हैं। देखिए, भीड़ के बीच में प्रधानमंत्री मोदी हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, नमस्कार करते हुए, और यही मेरे देश की एक, कह सकते हैं कि एक अलग तस्वीर है जो बाकी देशों से इसको भिन्न करती है। हम सब एक है, जिसे कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उसी की एक और झलक इस वक्त प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। अरे गीजर ऑन कर देना। तो ये हमारे देश की संप्रभुता बोल दीजिए, हमारे देश की अनोखी विरासत बोल दीजिए, हमारे देश का ये स्वर्णिम इतिहास है जिसके साक्षी आज हम खुद बन रहे हैं। और गर्व होना चाहिए इस बात पर कि आज हम जहां पर भी बैठे हैं ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, आप देखिए, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार करते हुए। जेपी नड्डा को भी आप वहां पर देख सकते हैं, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। और इस पर्व पर, इस मौके पर विपक्षी पार्टियों को भी, तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और वो अपने अपने तरीके से आ सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का शौर्य दुनिया देखेगी। भारत के वीर जवानों की ताकत और हथियारों की धमक देखने के लिए पूरा विश्व आज नजर गड़ाए हुए है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ से, और इन तस्वीरों के जरिए भारत की शौर्य गाथा एक बार फिर से रिवाइव हो जाती है, एक बार फिर से जहन में वो तमाम तस्वीरें ताजा हो जाती हैं जिनको हमने कहानियों में सुना है। क्योंकि जब इस तरह के मौके आते हैं तो ये मौके इस बात की भी हमें इजाजत देते हैं और एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप याद कीजिए उनके बलिदानों को, आप याद कीजिए कुर्बानियों को, जो देश के लिए बिना किसी, कह सकते हैं कि बिना किसी भी अपने मतलब को पूरा करने के लिए नहीं, बिल्कुल सेल्फलेस होकर हमारे देश के जवानों ने वीर गति को प्राप्त किया और किस तरह से मौत को गले लगाया। और उन्हीं शहीदों की बदौलत शायद आज हम इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास, गणतंत्र दिवस के 76 साल, और ये सफर आसान नहीं रहा है। विकासशील के, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, रिटायर्ड कर्नल शिवदास सिंह जी बता रहे थे कि गरीब देश की श्रेणी से उठकर विकासशील देश की श्रेणी में जाना और उसके बाद विकसित देश की श्रेणी में आना, यह सफर यूं ही तय नहीं हो गया। यह सफर तय हुआ है तो प्रयासों से, अथक प्रयासों से, हर किसी के अथक प्रयासों से। और आज उसी की एक बानगी हम 26 जनवरी के तौर पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप कर्तव्य पथ से देख रहे हैं।
ये हमारे हिंद की गौरव गाथा है, हमारे देश की गौरव गाथा है। 76 साल का ये सफर यूं ही पूरा नहीं हो गया। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज कर्तव्य पथ पर तीनों सेना और डीआरडीओ से लेकर कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी आप देखेंगे, और ये झांकियां बताएंगी कि आखिरकार क्या प्रतीक है इन झांकियों का, आखिरकार क्यों हम कह रहे हैं कि ये भारत विकसित हो गया है। ये भारत जिस राह पर चला था, जहां से शुरुआत हुई थी, वो लंबा सफर तय किया है। चाहे वो बात डिफेंस की हो, चाहे वो बात ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो बात सड़कों की हो, चाहे वो बात शिक्षा की हो, चाहे वो बात खेती की हो, हर पहलू को भारत ने बहुत ही तरीके से और मंजे हुए तरीके से सबके सामने दिखाया है और बताया है कि भारत कितना महान है। गणतंत्र दिवस पर भारत की विविध संस्कृति और सैन्य ताकत का प्रदर्शन हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह का मुख्य आकर्षण फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन होगा और ये दर्शकों को हमेशा रोमांचित करता है, और रोमांचित इसलिए भी करता है क्योंकि ये बताता है, उस चीज की धमक को दिखाता है जो सबसे ये बोलता है कि किसी भी देश के सामने भारत झुकने वाला नहीं है, किसी के भी नापाक इरादों के सामने भारत पस्त होने वाला नहीं है। एक बार फिर से चलते हैं, ओपी तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। सर, थीम को देख लीजिए और भारत की सैन्य शक्ति को देख लीजिए, दर्शाता यही है कि कोई भी देश सामने आ जाए, अगर नापाक इरादों के साथ हमारे सामने खड़ा हो गया तो वो वहीं का वहीं पस्त हो जाएगा, वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाएगा। देखिए, भारत की जो सैन्य शक्ति थी हमेशा ही मजबूत रही है। 1962 में जब हमने लड़ाई हारी थी, उसमें मुख्य कारण पॉलिटिकल था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था हम एयरफोर्स यूज नहीं करेंगे। उस समय भी अगर हमने एयरफोर्स यूज किया होता तो रिजल्ट कुछ अलग होता। तो ये हमारी जो है एक्चुअली इक्विपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों का मोटिवेशन। इनका मोराल इतना हाई होता है कि किसी भी सेना को पस्त कर सकते हैं। ये आज का दिवस एक और महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि हमारे जो जवान हैं और जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनके सामने इनकी वीर गाथाएं का प्रदर्शन करना, और उससे उनका मोटिवेशन हाई होता है कि हमारे जो प्रेडिशर्स थे, हमसे जो पहले थे, उन्हें कितनी शक्ति रूप से बिना इक्विपमेंट से, अच्छे इक्विपमेंट नहीं होने के बावजूद भी हराया था। जैसे 62 वो मैं तो ये हुई थी, और 65 में भी उनके पाकिस्तान ने सोचा था कि हमारे साइबर जेट हैं, हम कमाल कर देंगे, लेकिन हमारे नेट के पायलटों ने उनको पूरा तरीके से खत्म कर दिया था। खत्म नहीं कर दिया था, लेकिन मतलब इतना हो रही थी कि वो घबरा के पीछे हट गए थे। तो हमारे जो सैनिक है, हमारे भूतपूर्व सैनिक है, जो हमारे सैनिक है, उनका मोराल हमेशा हाई रहता है। हमारी देशभक्ति की भावना बहुत तगड़ी है। अब जैसे बताया जा रहा था कि मतलब किसी तरीके से लोग इकट्ठा करना है, और हमारे एक अच्छे लीडरशिप का महत्व क्या होता है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो लोग हैं, उनका पोटेंशियल हार्नेस करना है। पोटेंशियल कैसे हार्नेस किया जा सकता है? उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा सकता है। जैसे हमने प्रूव कर दिया, वो वैक्सीन बनाई थी कोविड टाइम में, या जो जहाज बन रहे हैं, जितने मिसाइल्स बन रही हैं, और हमारे जो स्पेस में एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, ये सारे हमारे साइंटिस्ट से पहले भी थे, पहले भी काम हो रहे थे। लेकिन इनका मोटिवेशन मतलब उतना हाई नहीं था, उनके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं जताया था। अब जैसे उनके ऊपर विश्वास जताते हैं और उनको मोराल हाई करते हैं, देश आगे की तरफ बढ़ता है। देश को मुगल खाली कर गए, अंग्रेज खाली कर गए, हम तो सबसे आगे हुआ करते थे। सब खाली होने के बावजूद भी, जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, एकदम गरीबी देशों के भी ग्रुप के श्रेणी में आ गए। अब उसके बाद से हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कैपेबल लोग हैं, हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, और आगे बढ़ेगा। अब इस तेज पर, इस रास्ते पर, इस पथ पे, इस रास्ते पर जो हमारे देश को लेके आ गया है, हम बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। और जहां तक सैन्य शक्ति का सवाल है, भारत का एक मुख्य उद्देश्य डिफेंसिव है। भारत का चीन जैसा ये विकास आगे बढ़ने का कुछ नहीं है, बल्कि हमें जो हमारे एडवर्सरीज हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनको हराना है।
The commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. तो देश के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे देश में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप कर्तव्य पथ से देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और अब आप देखिए थोड़ी देर बाद झांकियां, प्रस्तुति उनकी शुरू होगी और हर राज्य की अलग अलग झांकी और हर राज्य की झांकी में कोई ना कोई संदेश जरूर छिपा होता है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और इस बार परेड में कई चीजें हैं जो पहली बार देखने को मिलेंगी, जैसे तीनों सेनाओं, चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, उसकी झांकी जो सशस्त्र बलों को उसके बीच में तालमेल को दर्शाएगी। और हम आपको बता दें कि इस झांकी में युद्ध के मैदान का परिदृश्य दिखाया जाएगा, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ी मजबूती जो है वो हमारी आर्मी है, हमारी सेना है, हमारा डिफेंस है। और उसी को लेकर आज ये पहली बार होगा कि तीनों सेनाओं की, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, उसकी झांकी देखने को मिलेगी। जल